पापा क्या हुआ आपको? रहमत बाबा बता रहे थे कि डॉक्टर साहब को देखने आए थे। हाँ नहीं बेटा, कुछ भी नहीं है, वो बस वैसे ही मंथली चेकअप था। पापा आपको क्या लगता है आपकी इन बातों से मैं बहल जाऊंगा? अच्छा नहीं हूं मैं। पापा किस बात की टेंशन है आपको? तो ज़ारा भी आपके पास आ गई। हम आप बताएं क्या हुआ इन्हें? मुझे नहीं पता, ज़ारा से पूछो जिसकी वजह से तुम्हारे पापा की आए दिन तबीयत खराब होती है। पता नहीं क्या चाहती है ये लड़की। तहरीम चुप करो। नहीं अदील, अब चुप होने का कोई फायदा नहीं है। रेहान, तुम्हारे पापा की तबीयत खराब होने की जिम्मेदार ज़ारा है। वो और उसकी खाला इनसे मिली थी और ना जाने उन्होंने ऐसी क्या बात की है जो इनकी हालत ऐसी खराब हो गई। पापा आपको ज़ारा ने क्या कहा? कुछ नहीं बेटा, ऐसी कोई खास बात नहीं है। ठीक है, आप ना बताएं, मैं ज़ारा से खुद पूछ लेता हूं। अरे रेहान बेटा सुनो, ज़ारा का कोई कसूर नहीं है। तेरी तुमने अच्छा नहीं किया, रेहान को ज़ारा के खिलाफ कर दिया। दोनों को इतनी मुश्किल से इकट्ठा किया था। अदील, आप जबरदस्ती दो मुखालिफ सिमतों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो नामुमकिन है। बेहतर यही होगा कि आप ज़ारा को भूल जाएं। कम से कम इस घर में सुकून तो आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं उसे भूल जाऊं। वो मेरी बेटी है। एक बार अपनी बच्ची को दूर करने की गलती कर चुका हूं, दोबारा नहीं करूंगा। अब मैं उसे आदिया के घर हरगिज़ नहीं जाने दूंगा। कैसे रोकेंगे आप उसे? जबरदस्ती? क्योंकि वो तो आपके साथ रहना नहीं चाहती। ज़ारा, आपने पापा से क्या कहा? आपको पता नहीं है वो हार्ट पेशेंट है? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैंने उनसे वही कहा रेहान जो मुझे कहना चाहिए था। ज़ारा, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ और उन्हें कोई भी तकलीफ दे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। एग्जैक्टली रेहान, जब आप किसी से बहुत प्यार करते हैं ना, तो उसकी बेइज्जती और उसे तकलीफ में देखना आसान नहीं होता। इसी तरह मैं भी अपनी खाला जान की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकी। जिस तरह से आपके बाबा ने उनको इंसल्ट किया है ना, सॉरी, मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो आपके भी वालिद और मुझसे ज्यादा वो आपसे प्यार करते हैं। मुझे भी यही लगता था। इतने दिनों से साथ रह के मुझे भी यही लगने लग गया था कि शायद उनसे बहुत गहरा रिश्ता है मेरा। उनसियत होने लग गई थी मुझे। दुआ करने लग गई थी कि खाला जान ने जो कुछ भी उनके बारे में कहा है वो सब कुछ गलत साबित हो जाए, लेकिन नहीं। जो बिहेवियर उन्होंने मेरी खाला जान के साथ किया, उसके बाद उन्होंने साबित कर दिया कि खाला जान उनके बारे में जो कुछ कहती थी ठीक कहती थी। अपने पापा के बारे में सनक की बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सिर्फ आप हैं जो सुन रहा हूं। रेहान देखो, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो शायद, लेकिन मैं भी अपनी जगह गलत नहीं हूं। जब तुम्हारे बाबा ने मुझे छोड़ दिया था, तब मुझे खाला जान ने माँ बाप बनकर पाला था। भला मैं उनके बारे में मैं उनकी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती। और इसी उम्मीद के साथ मैं यहां से जा रही हूं कि हम लोग कभी दोबारा ना मिलें। खुदाफिज। शायद अभी ज़ारा का जाना ही बेहतर है। जब सच से पर्दा उठेगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नसरीन यहाँ आओ। जी बेगम साहिबा,
सुनो, जैन साहब से कहो मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, हॉस्पिटल जाना है मुझे, अपॉइंटमेंट है मेरा। जैन बाबा तो दोबारा सो गए। क्या? जैन साहब दोबारा सो गए? फिर क्यों? जी वो मैं जूस का खाली गिलास लेने गई थी ना, वो तो बड़े बड़े खराटे लेकर सो रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब उन्हें नींद से उठाना ठीक नहीं है। पता है ना, उनका मूड ऑफ हो जाता है। अब क्या करूं मैं, मजबूरी है मेरी। जाना तो मुझे जैन के साथ ही था, मगर खैर तुम जाओ, जाके ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। जी अच्छी। अब हाँ सलमान, मैं बस 2 मिनट में निकल रही हूँ। तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है। बेखबर सो रहा है, मुझे लगता है कि मेरे आने से पहले तक उठेगा भी नहीं। हाँ चलो, मैं निकल रही हूँ। नसरीन, लगवा दी गाड़ी? खालाजान, खालाजान। सारा तुम? अब ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्यों आ गई? बाप से लड़ लड़ा कर तो नहीं आई ना? मत कहे उन्हें मेरा बाप। मैं अपने सारे रिश्ते तोड़ कर आई हूँ। रिश्ते तोड़ आई? पागल तो नहीं हो गई? जब मैंने तुम्हें मना किया था तो तुम क्यों अदील के घर से वापस आ गई? खालाजान, उस शख्स ने आपकी इतनी बेइज्जती की, उसके बाद भी मैं उस घर में रहती? हरगिज़ नहीं। हाँ, बेइज्जती तो उसने मेरी बहुत की है, लेकिन जब मैंने दिल बड़ा करके तुम्हें मना कर दिया था, रोक दिया था वहां, तो तुम्हें नहीं आना चाहिए था। और वैसे भी पता है वो बीमार भी है, और अगर उसको कुछ हो गया तो सारा इल्जाम मुझ पर आएगा कि इस हालत में बाप बेटी को जुदा कर दिया। लेकिन खालाजान, आपको कोई बुरा नहीं कह सकता। सब जानते हैं कि आपने कौन से फर्ज निभाए हैं। वो फर्ज जो मेरे बाप को निभाने चाहिए थे, वो आप पूरे करती आई हैं। और आज के बाद आपको किसी ने बुरा कहा ना, तो उसको मैं खुद जवाब दूंगी। मेरी माँ जैसी खालाजान के साथ उसने क्या सलूक किया है, मैं वहां 1 मिनट नहीं रुक सकती थी। खालाजान, जीती रहो। सॉरी।